नहीं, उच्च शिक्षा में बहुत भेदभाव है अभी। और उच्च शिक्षा में, न्यायपालिका में, प्राइवेट सेक्टर में और मीडिया में, इस पे एक वर्ग का ही कब्ज़ा है, सामंतवादी वर्ग का कब्ज़ा है। मीडिया के अगर आप एडिटर्स की और एंकर्स की सूची बनाएँगे, तो 95% एक ही वर्ग के लोग निकलेंगे। उसमें आपको दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक बहुत कम मिलेंगे। अल्पसंख्यक भी हैं, तो उनमें भी जाति के आधार पर ऊँच-नीच है, तो उनमें भी उन्हीं उच्च वर्गों से ही हैं, जो पसमानदा समाज के लोग नहीं हैं। तो उन्हें जो है अ, इसमें दलित जो पीडीए कहते हैं जिसे 90% 90% वर्ग अभी भी बाहर है उससे। मीडिया में आपको 90% का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। और कोई एक आध है भी तो उनमें इतना डरा हुआ रहता, वो दबा हुआ, वो असली बात नहीं बोल पाता। इसलिए मीडिया में ओबीसी की और इनकी पीडीए की आवाज़ नहीं उठ पाती। और इनमें सब में परिवर्तन की ज़रूरत है। हाँ, वही उच्च शिक्षा में शोध शोध भी अब जैसे मैं चाहता था कि मैं हिंदी साहित्य में ये पढ़ाया जाता है कि तुलसीदास लोकनायक हैं। जी। जब हमने पढ़ा तुलसीदास को और कबीरदास को दोनों को, तो मुझे लगा कि लोकनायक तो कबीरदास हैं। कबीरदास ने हर अंधविश्वास के खिलाफ बोला, भेदभाव के खिलाफ बोला, जातिवाद के खिलाफ बोला। उसने कहा जात-पात पूछे नहीं कोई, हर को वजह सो हर का होई। जी। और तुलसीदास ने पाखंड फैलाया, अंधविश्वास फैलाया, जातिवाद को बढ़ावा दिया। तो मैं इस पे पीएचडी करना चाहता था। मैंने जो सिनॉप्सिस की थी कि लोकनायक तुलसी या कबीर। तो मेरे गाइड ने साफ कह दिया, जो ओबीसी थे वो गाइड, उन्होंने कहा कि ये अवार्ड नहीं होगी ये पीएचडी, क्योंकि कमेटी में सारे ब्राह्मण बैठते हैं और कोई ब्राह्मण तुलसी के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहता। तुम्हें अगर पीएचडी करनी है तो इस टॉपिक चेंज कर लो। जी। तो ये हालत है, होनी चाहिए, लेकिन अब इस पे जो और लोगों को, मैं तो नहीं कर पाया वो अ, मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन अब नए लड़कों को करनी चाहिए इस पे पीएचडी और इस पे अध्ययन करना चाहिए। जी।